आज कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, मनसे और अन्य जो उनकी सहयोगी पार्टियां हैं वो इलेक्शन कमीशन से मिली और उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनसे चर्चा की। साथ ही कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने एक आरोप लगाया कि बीजेपी नेता देवांग दवे वो बीजेपी के नेता हैं लेकिन वो इलेक्शन कमीशन का मीडिया सेल संभाल रहे थे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं देवांग दवे जी। देवांग जी, विजय वडेट्टीवार ने एक आरोप लगाया, आपका सीधा नाम लेते हुए कहा है कि आप इलेक्शन कमीशन का मीडिया सेल देखते थे लेकिन आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो इलेक्शन कमीशन का काम आप कैसे कर सकते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें ये आरोप मेरे पास कोई नए आज आरोप लगे वैसा नहीं है। ये 2019 में साकेत गोखले के नाम के एक खासदार है, उन्होंने ये आरोप लगाए थे और मेरे पे इसी प्रकार से आरोप लगा के आज वो खासदार बन गए। तो मुझे लगता है शायद से उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर इनको लगा होगा कि शायद मेरे पे कुछ आरोप लगाएंगे तो उनके पार्टी में उनका कुछ प्रमोशन हो जाए, तो उस प्रकार से उन्होंने फिर ये विषय उठाने की कोशिश की। मेरी उनको शुभकामनाएं जी। आज 2 दिन जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनसे मुलाकात की, ये जो संयुक्त मंडल था, उन्होंने इस भेंट को आप कैसे देखते हैं? 2 दिन की इस चर्चा को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जब उनके पास अब लोगों के बीच में जाने के लिए कोई विषय बचे नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार जनहित का काम कर रही है, महाराष्ट्र में देवेंद्र जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से जनहित का काम हो रहा है, तो कोई मुद्दे नहीं है उनके पास जाने के लिए। तो अब जो आने वाले इलेक्शन है, जिसको महानगर पालिका, नगर पालिका के इलेक्शन आने वाले, जिसमें उनको अपनी हार दिख रही है, तो हार का खापर किस पे फोड़े? तो इसका मेरे को लगता है कि ये प्रयत्न है कि पहले से ही आप इलेक्शन कमीशन, मतलब जो अंपायर है, उसी के ऊपर आप गोलियां दगाना चालू करो कि कल जाके जनता को बोलने को मिले कि भाई हम तो हारे नहीं, इन्होंने हरवाया है। जी। एक मांग उन्होंने ये भी की है कि जो इलेक्शन है वो बैलेट पेपर पर लिए जाए, ना कि ईवीएम पर। देखिए, ऐसा है कि जब उनकी सरकारें थी तब भी इलेक्शन ईवीएम पे होते थे। आज वो हारने लगे, इससे ईवीएम बुरे नहीं हो जाते। तो मुझे लगता है कि उनको भी ये भली भांति शायद मालूम होगा, पर उनके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए वो इस प्रकार के आरोप और कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रहे, जिससे जनता में भ्रांति फैले। पर मैं आपको बताता हूँ, देश की जनता आज ये सब चीज़ों से बहुत आगे निकल चुकी है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। जी। राज ठाकरे और मनसे भी कहीं ना कहीं पहली बार उनके साथ शामिल हो गई है इलेक्शन कमीशन के पास। राज ठाकरे भी खुद गए थे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और राज ठाकरे के आने से क्या आपको लगता है महाराष्ट्र में और मुंबई में खासकर कुछ समीकरण बदलेंगे महानगर पालिका चुनाव के? वैसे आप देखिए, उनके यहाँ जाने से वहाँ जाने से वैसे कोई बहुत ज़्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है। बाकी राज ठाकरे जी बड़े नेता हैं, मुझे लगता है कि उनको उनके पार्टी के लिए क्या करना चाहिए निर्णय वही ले सकते हैं। जी। कांग्रेस जो विजय वडेट्टीवार हैं, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसको लेकर आने वाले दिनों में आपकी तरफ से कुछ कदम उठाए जाएंगे या आपकी तरफ से कुछ? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें कदम उठाने के लिए तो बहुत कुछ है, बट मुझे लगता है इसमें कुछ तथ्य नहीं होने से मुझे लगता है कि उनको ही मैं शुभेच्छा देता हूँ। शायद उनको उनके पार्टी में प्रमोशन मिल जाए तो अच्छी बात है। जी। बिल्कुल। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।